हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वैशूज वर्ल्ड। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ओके, सो आई जस्ट सो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो इस वीडियो में बेसिकली होने वाला है कि आप मतलब क्रॉप आप सबने सुना होगा। क्रॉप हम अपने खेतों में उगाते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप कैसे प्रोडक्ट होता है, मतलब उसका प्रोडक्शन क्या होता है, उसके मैनेजमेंट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacations. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plug, etc. in the field. Okay. एक पहेली बूझो को आप तो सब जानते होंगे, एनसीईआरटी के मेन मालिक हैं ये सब। सो प्लीज़ इग्नोर दिस। ओके, तो पहेली बूझे जाते हैं अपने अंकल के घर, मतलब अपने अंकल के घर जाते हैं फिर समर वेकेशंस में। तो वहाँ पे देखते हैं कि ढेर सारे टूल्स यानी कि सिक्कल, शॉवल, प्लग इन द फील्ड, ये सब फील्ड में रहते हैं। आई वॉन्ट टू नो वेयर्स हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। मतलब ये भूजो जो है, पहेली जो है वो भूजो जानना चाहता है कि ये सारे जितने वो हैं सारे कहाँ यूज़ होते हैं, इनका यूज़ क्या है। यू हैव लर्नड और दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्रॉप। हम सब जानते हैं कि हमारे मतलब हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमें एनर्जी लेने के लिए हमें खाना खाना ज़रूरी है, हमें फूड ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है। और चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो हम हो, मतलब हम भी एनिमल में आते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, प्लांट भी सिंथेसाइज करके वो तो फूड बनाता ही है, मतलब वो तो है ही फूड प्रोडक्शन। लेकिन क्या होता है कि जो क्रॉप, व्हाट इज़ क्रॉप। अब पहला सवाल तो ये आता है व्हाट इज़ क्रॉप। सो क्रॉप बेसिकली होता है कि अ लार्ज नंबर, अगर हम एक फील्ड में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स उगाते हैं, कोई भी ग्रेन उगाते हैं ढेर सारा, मतलब लार्ज नंबर पे, ये नहीं छोटा छोटा, लार्ज नंबर पे हम उगाते हैं। एज वी ऑल सॉ इन आवर फील्ड्स, जब हम गांव में जाते हैं तो हम सब देखते होंगे कि फील्ड्स, बड़े बड़े खेत खलिहान होते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, बहुत सारी फसलें होती हैं, जैसे गेहूँ हुआ, धान हुआ, और कभी कभी वहाँ पे सॉरी कभी कभी वहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती है, चावल, फिर आटा, ऐसा होता है ना वहाँ पे, तो उसे कहते हैं क्रॉप। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्रॉप। क्रॉप वो होता है जहाँ पे बड़ी सी फील्ड में ढेर सारे क्रॉप, ढेर सारे प्लांट्स उगाए हैं, ढेर सारे अनाज जहाँ से उगाए जाते हैं, उसे कहते हैं क्रॉप। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़, सो या गाइज, ये सब होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, इन फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। जैसे मैंने बताया ना, क्रॉप कहाँ पे, लार्ज स्केल पे जो प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं क्रॉप। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड इन लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। हमारे देश में सॉरी, ये नक्शा तो नहीं है लेकिन कुछ भी, मतलब इतने सारे लोग हैं, हमारी कितनी पॉपुलेशन है, उसको सही मैनेज में आपको, मतलब उसको खाना, उसका सही मैनेजमेंट करने के लिए हर चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिस्ट्रीब्यूशन इज, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन ज़रूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। सो ये सब चीज़ें जो नेसेसरी हैं। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। सो या व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। अब इसमें दिया हुआ है, क्रॉप की डेफिनेशन दी हुई है, और एग्रीकल्चर टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैटिक थे पहले के पीपल। दे वर वॉन्डरिंग in group from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce the wheat and other food crop. Thus was born agriculture. Okay, so पहले के लोग नोमैडिक थे,
तो वो सब यहाँ वहाँ घूमते रहते थे फूड के लिए, शेल्टर के लिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब उनका जो कोई वो नहीं था, प्लेस नहीं था कि कहाँ वहाँ रहें। जैसे हम लोग का घर है एक, हम लोग वहाँ आते हैं, अपना सब कुछ रहता है हमारा, तो वैसा नहीं था कुछ। ओके, सो वो सब घूमते थे। फिर क्या होता था, फ्रूट्स खाते थे, जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रहते थे वो ऐसे ही खा लेते थे, मतलब कच्चा ही खा लेते थे, उसको पकाते नहीं थे। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जब जैसे जनरेशन आगे बढ़ी, फिर उन्होंने क्या किया, लैंड को कल्टीवेट करना शुरू किया। फिर उससे अब से अनाज उगाने लगे, जैसे राइस, वीट, क्रॉप, ये सब उगाने लगे। दस एग्रीकल्चर वॉज बॉर्न। वहीं से फिर एग्रीकल्चर हुआ कि एग्रीकल्चर नाम की भी कोई चीज़ होती है। उन्हें पहले थोड़ी पता था, किसी चीज़ की वजह से उनको मतलब ऐसा, फिर जब वो कल्टीवेट करना शुरू किए तो उसको एक नाम दिए एग्रीकल्चर, तो वहीं से एग्रीकल्चर आया। सो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस वन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि लार्ज स्केल पे जब कोई क्रॉप या कोई प्लांट को उगाया जाता है ढेर सारा, उसे क्या कहते हैं, हम क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। मतलब जैसे वीट का जो प्लांट होता है वो ऐसा थोड़ी है कि एक वीट का एक प्लांट यहाँ है तो एक प्लांट दूसरी वाली फील्ड में रहेगा, ऐसा नहीं होता है। उसी फील्ड में ढेर सारे वीट के प्लांट रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall were from the okay. इसमें दिया हुआ है कि इंडिया एक बहुत लार्ज कंट्री है, जैसे बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स मतलब बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो इनको भी मतलब ऐसा कैटेगराइज किया गया है। इंडिया द क्लाइमेटिक कंडीशन, इनको भी क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सीज़न इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिस्पाइट दीज डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई दीज। हाँ, तो पहले मैंने बताया कि इनको क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न के बेसिस पे इन्हें टू टाइप्स क्लासिफाइड किया गया है, खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड इज राबी क्रॉप। So what is kharif crop and what is rabi crop? So the kharif crop, the crop which are shown in the rainy season are called kharif crop. The rainy season in India is generally from June to September. Okay, June to September क्या होता है, हमारा रेनी सीज़न होता है। क्या होता है, हमारा रेनी सीज़न होता है। ओके, रुकिए मैं अच्छे से लिखती हूँ। जून टू सितंबर हमारा रेनी सीज़न होता है, बरसात का मौसम होता है। तब खरीफ क्रॉप होता है, जैसे कि पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन यानी कि रुई, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप है, जो बरसात के मौसम में होते हैं, उन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप। ओके, उनके ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ये सब बरसात में होंगे। आप कहीं भी जाएंगे तो बरसात में ही आपको यही सब दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा, मतलब दिखेंगे, मतलब इन्हीं ये जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वही उगते हैं, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं खरीफ क्रॉप के। खरीफ क्रॉप आर दोज हु जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर जो होते हैं उन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप, अब रबी क्रॉप क्या है, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर wheat, gram, pea, mustard and linseed. Besides these persons, vegetables are grown during summer at many places. Okay. क्या दिया है, रबी क्रॉप क्या होता है, जो विंटर सीजन में होता है। व्हाट, विंटर सीजन में क्या है, अक्टूबर से लेके अक्टूबर टू मार्च, इनके बीच में जितने क्रॉप्स होते हैं वो सारे होते हैं रबी क्रॉप। व्हाट दे कॉल रबी क्रॉप। रबी क्रॉप होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रॉप वीट होता है, ग्राम होता है, पी होता है, मस्टर्ड होता है, लिनसीड होता है, ये सब क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप होता है। ये जो है पॉइंट, इसको प्लीज़ आप मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में
बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। ये सब को छोड़ के मतलब ये सब होते हैं पल्सेस और वेजिटेबल्स कहीं कहीं जगह पे समर में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली विंटर में होते, कहीं कहीं जगह पे, हर जगह पे नहीं, सम प्लेसेस दे आर ग्रोन इन समर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक्स practice and crop production. Why paddy can not be grown in winter season? जो पैडी हमने खरीफ क्रॉप में पढ़ा था यानी रेनी सीजन में पढ़ा था, वो क्यों, मतलब ये वो जो पूछ रहा है पहेली से कि क्यों पैडी विंटर सीजन में नहीं होता है। पैडी विंटर सीजन में इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा, तो बहुत सारा पानी चाहिए होता है, इसलिए वो रेनी सीजन में होता है ताकि उसे पानी की कमी ना हो और फिर वो फसलें ख़राब ना हो, इसीलिए वो रेनी सीजन में होता है। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmer over the period of time. You may find that these activities are similar to those carried out a gardener or even by you when you are ornamental plants in your house activity. हाँ, so what is this? This is कि अगर जब हम मतलब किसी क्रॉप को हम उगाने के लिए उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ को मतलब उसको अंडरटेकन करना पड़ता है, उसको अगर एक क्रॉप आपको उगाना है तो उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, उसको उगाने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे, वही प्रोसेसेस हैं हम आपको बताते हैं। These processes are called agriculture practice, उसके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं, which listed below: preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting and storage. Okay, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है ना? हाँ 8 है, सॉरी 7 है, रोमन नंबर में थोड़ी गलती हो गई, 7 है। तो ये 7 प्रोसेसेस हैं। इन सब के बाद हमारा मतलब इन सब के बाद नहीं, इसके बाद हमारा फसल तैयार हो जाता है, हम वी आर रेडी टू ईट दैट क्रॉप्स। ओके, तो इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद हमारा फसल तैयार होता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर शोइंग करते हैं, फिर मैन्योर फर्टिलाइज़र डालते हैं, फिर इरिगेशन करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फिर वीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको काटते हैं, फिर जाके हम कहीं स्टोर कर पाते हैं और फिर वहीं से हम खाते हैं अपना अनाज। ओके, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि हमने कहा अगली वीडियो में हम सारे इतने प्रैक्टिसेस हैं, जितने प्रोसेसेस हैं, उन सब को पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू एंड हैव अ cheerful डे एंड अ गुड डे। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ, प्लीज़ आप लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और फिर प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करो कि मैं और कौन सी वीडियोस डालूँ आपको, और कौन सी वो पसंद है और कौन सी की ज़रूरत है आपको। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर तक पहुँच जाएँ। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।